ओके जी। सो जैसे अपने प्रेजेंटेशन को सारा कवर किया, जो हमारा एक लास्ट में एक चीज़ रह गई थी, हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के हवाले से था कि अगर आपके पास एक लाइन इंक्लाइंड है और जो है दोनों साइड पे जो है वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के साथ एंगल बना रही है, सो उसको हमने कैसे लोकेट करना है। और फिर हमने कॉन्सेप्ट अभी कवर किया ट्रू लेंथ का, कि आपके पास जब भी प्रोजेक्शन होती है तो आपके पास एक्चुअल लेंथ नहीं आ रही होती, बल्कि उसका एक प्रोजेक्शन होती है, एक इमेज है। सो अगर हमने वहाँ से ट्रू लेंथ उसकी डेवलप करनी हो कि वो लाइन आपके पास जो एग्जिस्ट कर रही है और वो प्रोजेक्ट कर रही है इनटू फ्रंट प्लेन एंड टॉप व्यू, सो वो कैसे होगा। सो कुछ इस किस्म का इमेज जो है हम लोग वहाँ कवर करके आ चुके हैं। अगर अपने जो है इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं और यहाँ से हमने जो है डेवलप करना है कि इसकी ट्रू लेंथ क्या होगी। सो उसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है कि आपके पास ये जो पॉइंट है ए डैश, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड लोकस ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, और इसी ए डैश, और इसी तरह जो है आपने यहाँ पॉइंट ए के लिए भी आपने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब आपने क्या करना है कि अगर हमने लेट से यहाँ प्रोजेक्शन या हमने ट्रू लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है फॉर दिस साइड, ठीक है, यानी कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है आपने कंपास ओपन करनी है और आपके पास ये जो भी लेंथ है, लेट से मैं कह देता ओके जी। सो हमने कंपास ओपन की 50 mm, लेट से हमने जो है उसकी जो है ये लेंथ थी लाइन की जो हमारे पास एक्चुअल व्यू था। सो आपने ओपन करने के बाद क्या करना है कि आपने यहाँ से एक कर्व आपने ड्रॉ करनी है। सो कर्व हम लेट से कह देते हैं कि वो कुछ इस पॉइंट पे जाके प्रोजेक्ट कर रही है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये पॉइंट जो है आपने स्ट्रेट इसको डाउनवर्ड एक्सटेंड करना है यहाँ तक, ठीक है। आई बिलीव ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि हमारे पास प्रोजेक्शन है कुछ, हम कहते हैं यहाँ करके बन रही है, ठीक है, दिस पॉइंट, इसको स्ट्रेट हम यूँ ले गए, ठीक है, और आप जो है इसे यहाँ स्ट्रेट लेंगे, स्ट्रेट इसे डाउनवर्ड लेते जाएं। इसी तरह ये जो पॉइंट बी है, यहाँ से भी आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और आपके पास ये एक पॉइंट जो है बेसिकली ये मीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पॉइंट बी के लिए भी हम लोकस बनाते हैं। सो ये जो पॉइंट है आपने क्या करना है, अच्छा एक चीज़, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, दिस एंगल इज़ बीटा। आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये पॉइंट बी डैश है, ठीक है, ओके, नॉट बी डैश, B1 इसे कर देते हैं, ओके जी। सो आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को हमने मीट करा देना है बेसिकली इस पॉइंट के साथ। सो ये जो लेंथ है ये बेसिकली ट्रू लेंथ है, ठीक है, ओके। इसी तरह जो है अगर हमने इसको लेट्स से रेप्लिकेट करना हो फॉर द अपर व्यू, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि आप पहले लेट्स से आपके पास ये जो भी लेंथ है यहाँ तक, ये बेसिकली ये पॉइंट ए बी, ये आपने कंपास ओपन करनी है और यहाँ से फिर आपने क्या करना है कि ये लोकस तक आपने जो है रेडियस इसका जो है आपने कह लें कि वो लाइन लगाई जहाँ ये लाइन को इंटरसेक्ट किया इसने, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट के बाद आपने बेसिकली, चलें इसके साथ एरो भी लगा देते हैं ताकि हमें डायरेक्शन भी मालूम हो जाए कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो ओके जी। सो यहाँ से जो हम इसे स्ट्रेट अप हम इसे लेके जाएंगे, ठीक है, और हम कह देते हैं कि आपने जब यहाँ से ये लोकस बनाया पॉइंट बी डैश से, तो आपके पास ये पॉइंट था जिसको मैं कह देता हूँ कि B1 डैश है। आपने क्या करना है कि अब ये पॉइंट ए डैश से आपने इसको ज्वाइन कर देना। सो ये बेसिकली आपके पास यहाँ ये ट्रू लेंथ आ रही होगी। जो आपके पास ये एंगल प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रू लेंथ का, डैट वुड बी डिनोटेड बाय थीटा, और आपके पास जो ये एंगल है डैट वुड बी डिनोटेड बाय फाई। सो इस तरह जो है ये हमारे पास इनिशियल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। बाकी जो है हम विल गो बैक टू द स्लाइड्स और वहाँ जाके हम बाकी कंप्लीट जो रिमेनिंग लेक्चर उसको कवर करेंगे।